किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से 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 द्वेष नहीं। आत्मा निर्लेप मुझे कोई भी क्लेश नहीं, आत्मा निर्लेप मुझे कोई भी क्लेश, आत्मा निर्लेप मुझे कोई भी क्लेश नहीं, आत्मा निर्लेप मुझे कोई भी क्लेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। आत्मा आनंद मुझे कोई भी क्लेश नहीं, आत्मा आनंद मुझे कोई भी क्लेश नहीं, आत्मा आनंद मुझे कोई भी क्लेश नहीं, आत्मा आनंद मुझे कोई भी क्लेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं। आत्मा निर्लेप मुझे कोई भी क्लेश नहीं, आत्मा निर्लेप मुझे कोई भी क्लेश नहीं, आत्मा निर्लेप मुझे कोई भी क्लेश नहीं, आत्मा निर्लेप मुझे कोई भी क्लेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। आत्मानंद मुझे कोई भी क्लेश नहीं। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज याज्ञवल्क्य का आत्मदर्शन वर्णन किया है। आत्मदर्शन अर्थात आत्मा के बारे में ज्ञान जानकारी का वर्णन किया है। दर्शन फिलॉसफी को कहते हैं। आत्मा की फिलॉसफी को, आत्मज्ञान को, आत्मबोध को याज्ञवल्क्य के मुख से वर्णन किया है। आत्मा निर्लेप है, मुझे कोई भी क्लेश नहीं। क्लेश साधक जनों देह को है, आत्मा को नहीं। ये हम पर निर्भर करता है। हम अपने आप को क्लेश वाली देह मानते हैं या बिना क्लेश, क्लेश रहित आत्मा मानते हैं। उसी के अनुसार हमारे अनुभव भी होते हैं। जो अपने आप को देह मानते हैं, जो शरीर मानते हैं, उनकी समस्याएं भी हैं, उनको रोग भी होता है, उन्हें दुख भी होता है, उन्हें कष्ट क्लेश भी होता है। जो अपने आप को आत्मा मानते हैं उन्हें कुछ नहीं होता। उनके शरीर को दुख होता है, उन्हें नहीं। उन्हें क्लेश नहीं होता, उनके शरीर को क्लेश होता है। ये चाहे शारीरिक क्लेश है, चाहे मानसिक क्लेश है, ये सब देह के धर्म हैं। रोग देह को होता है, आत्मा को नहीं। समस्याएं शरीर के लिए है, आत्मा को कोई समस्या नहीं है। ये संबंध शरीर के हैं, आत्मा का कोई संबंध नहीं है। क्यों? आत्मा दो नहीं, आत्मा एक है। तो फिर एक है तो भक्ति के मार्ग में ऐसा कहते हैं कि हम सब एक ही परमात्मा के, एक ही सब माता पिता के सपूत हैं। तो फिर द्वैत ही नहीं है, तो संबंध किसके साथ होगा? आत्मा के नाते हम सब एक हैं। ऐसी धारणा साधक बहुत उच्च ले जाती है। वास्तविक जो हुई है, सत्य जो हुई है, यदि व्यक्ति अपने आत्मा में स्थित हो जाता है,
उसे आत्मबोध हो जाता है तो फिर साधकजनों लंबी लंबी लाइनें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये उन्हीं को जरूरत पड़ती है जिनको कोई देह का रोग है, कोई देह संबंधी समस्या है, कोई देह की प्रॉब्लम है, मानो वे अभी देह भाव में ही स्थित है। शास्त्र कहता है भक्तजनों, हम सब नाम के उपासक हैं, अतएव हमारे लिए अत्यंत मार्मिक बात, जब तक देह बुद्धि दूर नहीं होगी, जब तक देह भाव दूर नहीं होगा, जब तक आप भगवत बुद्धि में स्थित नहीं होंगे, आत्म बुद्धि में स्थित नहीं होंगे, आप लाखों जाप कर लीजिएगा, करोड़ों जाप कर लीजिएगा, आपको शांति की प्राप्ति नहीं होगी। शांति इस जानकारी में है, शांति इस बुद्धि में है, न ही आत्म बुद्धि में है। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं साधुजनों, आज चर्चा शुरू कर लेते हैं, जारी रखेंगे कल परसों। महर्षि रमन, हु एम आई, उनका सारा दर्शन इसी शब्दों पर, इन्हीं शब्दों पर निर्भर करता है। एक ही प्रश्न लेके व्यक्ति इस जीवन में आता है और उसको यदि सॉल्व कर लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। दैट्स ऑल। जीवन का लक्ष्य क्या है? ये जानना, हु एम आई, मैं कौन हूं। ये जान गया व्यक्ति तो मानो उसका जीवन सफल हो गया, सार्थक जीवन हो गया। हु एम आई, मैं कौन हूं। शंकराचार्य से जब किसी ने पूछा था, आदि शंकराचार्य से, कि आप भगवत दर्शन की बातें करते हो, क्या कभी आपने परमात्मा को देखा है? हाँ, रोज देखता हूं, हर वक्त देखता हूं, मुझे क्यों नहीं दिखता? व्यक्ति ने पूछा। आदि शंकराचार्य ने यह कहा था, इसलिए नहीं दिखता कि तूने कभी पहले अपने आप को नहीं देखा, तो पहले अपने आप को देख, तो फिर परमात्मा को देखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हु एम आई। रमन महर्षि वही महर्षि हैं देवियों सज्जनों, जिनके लिए मोरारजी देसाई बहुत उच्च शब्द, बहुत प्रिय शब्द कहते हैं। मोरारजी देसाई कहते हैं, मैं कलेक्टर से लेके तो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा हूं, लेकिन जो शांति मुझे रमन महर्षि के चरणों में बैठ के मिली है, वह कभी कहीं अनुभव नहीं हुई। क्यों? वह आत्मा में स्थित संत थे। जो आत्मा में स्थित होगा साधक, जो अपने स्वरूप में स्थित होगा, उसके पास बैठने से शांति का अनुभव होगा। मन थोड़े समय के लिए स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, निश्चित हो जाता है, तो शांति का अनुभव अपने आप होता है। वह उसके अंदर, उस संत के अंदर इतना समर्थ हो जाता है कि वह सबके मनों को थोड़े समय के लिए स्थिर करके रख देता है, वह संसार में नहीं जाने देता, तो फिर शांति का अनुभव होता है। मोरारजी देसाई उन संत महात्मा के लिए ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। क्यों? वह आत्मज्ञानी है, उन्हें आत्मा का बोध हो गया हुआ है। साधकजनों, यदि ये कहा जाए कि आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार दोनों एक ही बात है, तो ये परम सत्य है। क्यों? वह परमात्मा ही हमारे भीतर आत्मा बन के विराजमान है। तो एक ही बात है, चाहे आत्म साक्षात्कार कर लीजिएगा, चाहे भगवत साक्षात्कार कह लीजिएगा, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। आज रमन महर्षि किचन में चले गए थोड़ा काम करने के लिए। सब्जी काट रहे हैं, हाथ में छुरी है, सब्जी काट रहे हैं। सारी संगत के लिए एक ही किचन है वहां पर, वहीं सबके लिए खाना बनता है। तो रमन महर्षि आज सेवा करने के लिए चले गए, जाके सब्जी काट रहे हैं। अनुयायियों में से किसी एक ने महर्षि रमन का हाथ पकड़ा, ऐसे जैसे मैंने पकड़ा है ऐसे ही हाथ पकड़ा। महर्षि, क्या अभी भी आप कह सकते हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा? आप कहते हो कि मैं कुछ नहीं करता, अभी तो आप सब्जी काट रहे हो, हम देख रहे हैं।
आप काट रहे हो सब्जी, आप कर रहे हो, हम देख रहे हैं। क्या अभी भी आप कहते हो कि मैं कुछ नहीं करता? महर्षि रमन ने कुछ समय के लिए आंख बंद की। आंख बंद करने के बाद खोली और कहा, भाई मैंने अपने आप को बहुत समझाया, लेकिन क्या करूं? मेरा मन इतना उच्च हो चुका हुआ है, इतना सूक्ष्म हो चुका हुआ है कि ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं। आप कहते हो ना सब्जी काट रहा हूं, मैं कहता हूं मैं सब्जी नहीं काट रहा, मेरा हाथ सब्जी काट रहा है, बस इतना ही अंतर है दिव्य सज्जनों। सिर्फ इतनी सी जानकारी की आवश्यकता है। कौन करने वाला है? वह आप नहीं हो, वह आत्मा नहीं है, वह शरीर करने वाला है। यह शरीर का धर्म है। शरीर करता है तो फिर इसलिए भोगता भी है। शरीर को रोग होते हैं, शरीर के साथ संबंध होते हैं, जुड़ते हैं, तो इसलिए किसी एक की समस्या जो इसका संबंधी है उसकी समस्या भी अपनी समस्या महसूस होती है। उस समस्या से भी कभी पुत्र का, कभी अपना रोग, कभी पुत्र का रोग, कभी पौत्र का रोग। क्यों? उनसे संबंध हमारा जुड़ा हुआ है। और ये सारे के सारे संबंध देह के साथ, आत्मा के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध साधक नहीं है। देह और आत्मा का संबंध कैसा है? ऐसे जैसे बल्ब और बिजली का, दोनों एक दूसरे के बिना किसी काम के नहीं। बल्ब बिना बिजली के जलता नहीं, बिजली बिना बल्ब के कैसे अपने आप को अभिव्यक्त करे कि मैं बिजली हूं, कैसे अपने आप को बताए कि मैं बिजली हूं। अतएव दोनों का होना बहुत जरूरी है। बिजली कनेक्शन मिलता है, तार जुड़ती है तो बल्ब जलने लग जाता है, रोशनी। बिना बिजली के बल्ब जल नहीं सकता, और बिना बल्ब के बिजली अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकती कि मैं बिजली हूं। बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है, बिजली दिखाई नहीं देती। ठीक इसी प्रकार से आत्मा हमारे भीतर है, हमारा जीवन है। आत्मा हमारे भीतर है तो हम जिंदा हैं। आत्मा इस शरीर से निकल जाता है तो हम शब्द हो जाते हैं। जिस प्रकार बिजली दिखाई नहीं देती, ठीक इसी प्रकार से आत्मा भी दिखाई नहीं देता, शरीर दिखाई देता है। तो साधक इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। सबके घरों में टीवी है, तार जुड़ती है बिजली के साथ, तो टीवी, आप कहते हो टीवी चल रहा है, खड़ा है टीवी, एक ही स्थान पर रहता है, लेकिन आप शब्द ऐसा प्रयोग करते हो कि टीवी चल रहा है, बोल रहा है, उसमें चित्र दिखाई देते हैं, सब कुछ दिखाई देता है। तार टूट जाती है तो बक्सा, और तो कुछ नहीं। टीवी किसी काम का नहीं जब तार उसकी टूट जाती है। इन ट्यून होता है तो सब कुछ अच्छा सुनाई देता है, सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। इन ट्यून नहीं होता तो खड़खड़ करता है। दादी बैठ के कहती है, क्या शोर मचा रखा है, बंद करो इसे। क्यों? टीवी इन ट्यून नहीं है। साधक ठीक इसी प्रकार से ये शरीर परमात्मा से कनेक्टेड है तो इन ट्यून है, परमात्मा से डिस्कनेक्टेड है तो ट्यून्ड नहीं है। डिस्कनेक्टेड है तो देह भाव है, कनेक्टेड है तो भगवत भाव है। शांत मन बैठे, चुप बैठे, मौन बैठे। इसीलिए यहां आके रोगों की चिंता नहीं करनी, समस्याओं की चिंता नहीं करनी। इस स्थान को, इस पवित्र स्थान को इन छोटे छोटे कामों के लिए प्रयोग मत कीजिएगा। मन को कैसे मौन करना है, कैसे शांत करना है, इस देह को कैसे निश्चल करना है, इस मन को कैसे चुप करना है, चुप कराना है, ये अभ्यास करना है। यहां आके ये चीज सीखनी है। यही क्षण है दिव्यो, चुप मौन एवं शांत, चुप मौन एवं शांत। यही क्षण है जिन क्षणों में आप परमात्मा के साथ कनेक्ट
अपने आप को कर सकते हैं, नहीं तो जो मर्जी करते रहिएगा आप परमात्मा से डिस्कनेक्टेड हैं। राम राम इसलिए अधिक जपने को कहा जाता है ताकि आप वह अवस्था लाभ करके तो परमात्मा के साथ कनेक्ट हो सकें। डिस्कनेक्टेड तो हम है ही, डिस्कनेक्टेड ही आते हैं तो डिस्कनेक्टेड ही यहाँ रहे और डिस्कनेक्टेड ही वापस चले गए तो फिर यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ, बस मैकेनिकली आए और मैकेनिकली ही चले गए। तो साधुजनों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करने की इजाजत दें। कल इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे।